अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज की हम डिस्कशन करते हैं जो आपको सबको पता है कि इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास चल रहे हैं और इसके अलावा जो है जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्ट्राइक कॉल की है पूरे पाकिस्तान में कि वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से रैगिंग हुई है फार्म 45 में उनके साथ, तो पूरे पाकिस्तान में जिस जगह के ऊपर भी उनके साथ ये प्रॉब्लम पेश आई है तो वहाँ पे आज स्ट्राइक है। हफ्ते के दिन 2 बजे जो है ये स्ट्राइक शुरू होगी ओवरऑल पाकिस्तान में, पंजाब में, सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब, कराची में और नॉर्थ पंजाब में। तो ये मेन फोकस एरिया है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा जिन जगहों के ऊपर नुकसान हुआ है, जिन जगहों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को चोरी किया गया है, वो एरिया में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज स्ट्राइक कर रही है और बहुत ह्यूजली जो है ह्यूज उसमें सपोर्ट जो है इम्कान है लोगों का कि वहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बच्चे बच्चे को ये चीज़ पता है कि जिस तरीके से एक पार्टी का मैंडेट चुराया गया कि मतलब एक इलेक्शन हुआ, लोगों ने इसको देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, फार्म 47 जो है उसमें धांधली की गई। तो आज इस सूरत हाल के ऊपर जो है पूरा जो है आलमोस्ट आप कह सकते हैं कि पंजाब में शटर डाउन जो है आप हड़ताल होगी आज ओवरऑल। इसके अलावा जो है अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पंजाब असम्बली है उसमें 117 जो हैं मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसमें 6 मेंबर जो हैं अभी तक लोटे हो गए हैं और एक जो है लोटा वो कौमी असम्बली में वसीम कादर के नाम से जो हुआ है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोगों का कितना प्रेशर है इस चीज़ के ऊपर, कि लोग का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि इतनी ज़्यादा मिसाल के तौर पर जिस तरीके से उन लोगों को प्रेशराइज़ किया गया, मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त रिज़र्व सीट ही नहीं मिल रही। यानी असम्बली का इजलास बुलाया गया, असम्बली के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिज़र्व सीट नहीं दी गई और ये बिल्कुल कानून के बरखिलाफ़ है कि अगर आप मिसाल के तौर पर किसी भी जगह पे किसी भी कंट्री में आप इलेक्शन के बाद असेंबली का इजलास बुलाते हैं तो वहां पे रिजर्व सीट मिलती है, उसके बाद ही आप इजलास को कॉल करते हैं। लेकिन इजलास कॉल किया गया बगैर रिजर्व सीट्स के फ्रॉम द बोथ पंजाब असेंबली और नेशनल असेंबली की। आप यहां से अंदाजा करें, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ एक बंदा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कि लोटा बना, वसीम कादर, उसके अलावा जो है कोई लोटा नहीं बना। उसका रीज़न ये है कि जिस तरीके से प्रेशर जो है बना इस चीज़ के ऊपर पूरे जो है सिस्टम के ऊपर, तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना जो है ये प्रेशर होगा लोगों के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ ये है कि शेर अफजल मरवत जो हैं उसके बारे में काफ़ी जो है चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो इस तरह बयानात दे रहे हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है नुकसान पहुंचता है। मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं। शेर अफजल मरवत की बहुत कुर्बानियाँ हैं लेटेस्ट टाइम पे, क्योंकि शेर अफजल मरवत का मेरे ख्याल में कोई 8-9 महीने हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब से आया हुआ है। तो बाकी तो तहरीक इंसाफ 26 साल से एक पार्टी है, तो 8-9 महीने में उस बंदे ने काफ़ी अच्छी उसकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ओवरऑल लोग उसके ऊपर शक की निगाह से भी देखते हैं। जिस तरीके से उसने परसों आदिल शाहजेब को जो इंटरव्यू दिया था, क्योंकि आदिल शाहजेब के साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं वहाँ पे उसके साथ इंटरव्यू में नहीं जाते हैं। इस तरह मुनीब फारूक है, इसके साथ भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके साथ भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसके शो में लोग नहीं जाते हैं। तो शेर अफजल मरवत जो है ये कभी कभी ऐसे बयानात देते हैं, जिस तरीके से उसने कल एक बयान दिया कि इमरान रियाज जो है ना ये बहुत बड़ा लीडर है, और उसने ये कहा कि इमरान रियाज इमरान खान के बाद जो है पाकिस्तान में बहुत बड़े लीडर हैं। तो ये कभी कभी इस तरह बेवकूफ़ाना बात कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस चीज़ को इस चीज़ से लिंक करना कि ये जो है लॉयल नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो मैं जो है इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करता। और बिल्कुल लॉयल हैं और अच्छे तरीके से काम करता है। इसके अलावा आप लोगों को सबको पता है कि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं फ़लस्तीन में, स्पेशली जिस तरीके से इसराइल जो तबाही कर रहा है वहाँ पर, और इसमें जो हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिस तरीके से वो खामोशी हैं, तो ये बहुत अफसोस की बात है।
मतलब इतनी अफसोस की बात है कि तकरीबन 35-40 हज़ार लोग, बच्चे, जिसमें तकरीबन 20,000 तो बच्चे शामिल हैं, उसको शहीद किया गया। और वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है खुराक का, लोगों को खुराक ही नहीं मिल रही, वहाँ पे लोगों को इतनी परेशानियाँ हैं लोगों को कि मैं आप बता नहीं सकता। लेकिन हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पे जो है कुछ भी नहीं कर रहे। रिसेंटली एक अटैक हुआ है इसराइल के फ़ौजियों पे। हमास ने एक अटैक किया, ये परसों की बात है, जहाँ पे इसराइली फ़ौज जो थी एक उनका एरिया था, एक बिल्डिंग थी, उसमें वो तकरीबन 10-15 दिन से रह रहे थे, क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर ये लोग स्ट्राइक करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर कब्जे की हुई है, तो वो एक बिल्डिंग में रह रहे थे। तो आप अंदाज़ा करें कि वहाँ पे न कोई मिसाइल गिरा उस बिल्डिंग में, न कोई धमाका हुआ है, लेकिन वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। और उसमें जो 40 फ़ौजी हैं इसराइल के, वो उसमें जो हैं जान भाग हो गए। तो आप अंदाज़ा करें कि मतलब ये मुकफ़ात अमल है। मैं ये समझता हूँ कि ये देखें, ये इस तरह चीज़ है कि इसमें कोई भी इस तरह कोई धमाका, कोई मिसाइल, कोई बम, कोई टेररिस्ट का अटैक, क्योंकि जिस जगह पे इसराइल की फ़ौज ठहरती है तो वहाँ पे तो प्रॉपर ड्रोन कैमरे से उस एरिया को प्रॉपर देखा जाता है, और ड्रोन कैमरे लगे होते हैं हर साइड के ऊपर जो है, उनकी सिक्योरिटी होती है। लेकिन ये सेकंड इंसिडेंट है इसराइल की फ़ौजों के साथ कि वहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। और आप यकीन करें, इतना बिल्डिंग इस तरह कोलैप्स हुई है कि उन लोगों के जो है न हाथ मिल रहे हैं, न पाँव मिल रहे हैं। मतलब ये है कि तबाही हुई है बिल्कुल उनकी वहाँ पे। तो ये भी जो है एक किस्म का आप गज़ाब कह सकते हैं, जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं। यमन जो है बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है इस चीज़ में। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊँ, यमन जो है ना बहुत ही बहादुर और कर्जिस किस्म के यमन के लोग हैं। और यमन जो है उसको बैकअप कर रहे हैं इसमें ईरान। और ईरान जो है चंद ही दिनों में आप देख लेंगे, ये न्यूज़ आपके पास आ जाएगी कि एटॉमिक पावर जो है ईरान बन गया है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और बस अल्लाह ताला बेहतरी करें। और जो इस फ़लस्तीन के इस वक्त हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से प्रॉब्लम चल रही है, पूरा वर्ल्ड जिससे डिस्टर्ब है, पूरी दुनिया में जिस वक्त तकलीफ़ है, स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज़ में है। हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसमें तो अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से सपोर्ट मिलनी चाहिए थी फ़लस्तीन को, नहीं मिली। और इवन आपको पता है पाकिस्तान में तो आप स्ट्राइक ही नहीं कर सकते इस वक्त जो हालात चल रहे हैं। लोगों के पास तो राइट भी नहीं है, लोगों के पास इतना भी राइट नहीं है कि लोगों ने अपने एक नुमाइंदे को चुना, ठीक है, इलेक्शन में, लेकिन फिर भी उनको जो है नहीं दी गई जीत उनकी। तो ये हालात है। तो फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तानी कुछ भी नहीं कर सकते। जितनी अफ्रीकन कंट्री हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। हमारी जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, जितनी भी गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं, ठीक है, बहुत पूर परफॉर्मेंस है उन लोगों की। और बस अल्लाह ताला बेहतरी करें हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के साथ। हम सबको चाहिए कि जितनी भी लोग मेरे इस वीलॉग को सुन रहे हैं, आप लोगों से मेरी स्पेशल एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर नमाज में, हर जो भी आप लोग एक्टिविटी करते हैं इस तरह, तो आप लोग प्लीज़ उन लोगों के लिए दुआ कर लिया करें। इतने बुरे हालात हैं ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि जिस तरीके से वहाँ पे फ़लस्तीन में बुरे हालात हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। विल सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।